Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today we are going to cover the very popular play by the most famous playwright Shakespeare, The Tempest, जो कि माना जाता है कि उनका लिखा हुआ लास्ट प्ले था। इस प्ले की हम डिटेल्ड समरी करेंगे और उसके बाद MCQs भी कवर करेंगे और समरी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं। मैं अपने सभी स्टूडेंट से हमेशा ही कहती हूँ कि सिर्फ राइटिंग पर नहीं, राइटर पर भी ध्यान दीजिए। तो शेक्सपियर के बारे में भी आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको मेरे MCQ वीडियोस के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी। देयर आर 5 to 6 वीडियोस जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको कवर करिए जिससे कि आपका ना सिर्फ इस एग्जाम की बल्कि किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बर्थ ईयर 1564, डेथ ईयर 1616, कौन से एरा में इन्होंने काम किया था, एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, वाइफ का नाम, बच्चों के नाम, सुजेना, हेमलेट एंड जूडिथ, एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेज that he wrote 37, although 38 भी लिखा होता है बहुत सारी जगहों पर, बट 37 को मेजर आंसर माना जाता है। 154 sonnets in many poetries। ये सारा सिलेबस है आपका ड्रामा से रिलेटेड। द टेम्पेस्ट जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा, डॉक्टर फॉस्टर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशंस इज इन द पाइपलाइन एंड हयावदना द वीडियो इज ऑलरेडी देयर। तो ये प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, इसकी हेल्प से प्रिपेयर करिए एंड इन दी एंड वी विल ऑल्सो गो फॉर अ डिटेल्ड प्रैक्टिस ऑफ MCQs। ये है प्लेलिस्ट जिसकी हेल्प से आप लोग ड्रामा पार्ट प्रिपेयर करेंगे। बाकी सभी पार्ट्स के लिए भी मेरे पास प्लेलिस्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का है। अब तो ये तो हम जानते ही हैं 1610 to 1611 मोस्ट प्रोबेबली इट वाज रिटन and it is considered to be the last play that he wrote alone without any collaboration। शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में भी बहुत से प्लेस लिखे हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट दैट ही रोट अलोन। कुछ कैरेक्टर्स को शॉर्ट में जानते हैं, इसके बाद आपको प्ले समझने में बहुत आसानी होगी। प्रॉस्पेरो मेजर कैरेक्टर है और उनकी 15 साल की डॉटर मिरांडा जो कि एक आइलैंड पर रह रहे हैं। ये आइलैंड पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनको इनके किंगडम से बैनिश कर दिया गया था बाय हिज कनिंग ब्रदर एंटोनियो। प्रॉस्पेरो को मैजिक भी आता है और उस मैजिक की हेल्प से वो एक शिपरेक करवाते हैं। उस शिपरेक में एट प्रेजेंट है द किंग ऑफ नेपल्स जिनका नाम है एलोल्जो और वही प्रॉस्पेरो के कनिंग ब्रदर एंटोनियो। ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा कुछ स्मॉल टाइम कैरेक्टर्स भी हैं जैसे कि कैलिबन एंड एरियल जो कि इस आइलैंड पर ऑलरेडी रह रहे हैं। कैलिबन को आप एक बैड स्पिरिट मान सकते हैं और एरियल को एक गुड स्पिरिट, और ये दोनों ही स्लेव हैं प्रॉस्पेरो के, एरियल इन गुड टर्म्स एंड कैलिबन इन बैड टर्म्स। अब देखते हैं स्टोरी। A storm overtakes a ship carrying King Alonso, King of Naples, his brothers Sebastian and son Ferdinand. As it approaches a Mediterranean island, when the storm struck and sank their ship, they were returning home from Tunis to Italy. कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये भी क्वेश्चन हो सकता है और कैरेक्टर्स को अभी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। गॉन्जेलो, गॉन्जेलो नाम का एक कैरेक्टर है जो कि काफी अच्छे कैरेक्टर हैं जिन्होंने हमारे प्रोटेगनिस्ट प्रॉस्पेरो और मिरांडा को हेल्प भी किया था व्हेन दे वर बैनिश्ड। दिस वाज द पर्सन जिन्होंने उनकी बोट में काफी सामान रखा था उनकी हेल्प करने के लिए और एक बुक भी रखी थी जिसमें मैजिकल स्पेल्स थे। Gonzalo Cotier and Antonio the Duke of Milan are also shipwrecked। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो शिपरेक की वजह से इस आइलैंड पर आ गए। एंड द शिपरेक वाज नॉट एक्चुअली नॉर्मल, इट वाज क्रिएटेड, इट वाज डिजाइन्ड बाय प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो का पर्पस ही था इन सभी कैरेक्टर्स को अपने पास उस आइलैंड पर बुलाना। ये सभी कैरेक्टर्स हैं। प्रॉस्पेरो और मिरांडा ऑलरेडी इस आइलैंड पर रह रहे हैं। एलोन्जो, एलोन्जो जो कि शिप के साथ वहां पर आते हैं। एंड सेबेस्टियन इज द ब्रदर ऑफ एलोन्जो एंड फर्डिनेंड इज द सन ऑफ एलोन्जो। इन कैरेक्टर्स को समझते हैं। एंटोनियो इज द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, ही इज द कनिंग ब्रदर, काइंड ऑफ अ विलेन इन द स्टोरी जिसने बैनिश किया था धोखे से अपने ही ब्रदर को और उन्हें सब कुछ छोड़कर अपनी 3 साल की डॉटर के साथ इस आइलैंड पर आना पड़ा था। प्रॉस्पेरो अपनी डॉटर के साथ इस तूफान को देख रहे हैं एंड ही हैज अ पर्पस बिहाइंड इट।
वो पर्पस हमें अभी धीरे धीरे पता चलेगा। एंड सबसे पहला पर्पस जो है उनका, दैट इज फर्डिनेंड के साथ अपनी डॉटर की मैच मेकिंग करवाना। फर्डिनेंड जो कि अलोंसो के सन है, वो भी इस शिप पर है, और इसके अलावा कुछ कॉर्टियर्स हैं, गोंजेलो जिन्होंने कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा को हेल्प किया था, एरियल द गुड स्पिरिट, कैलिबन द बैड स्पिरिट, एंड स्टेफेनो ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर, ही इज द बटलर। अपने मैजिक को यूज करके प्रॉस्पेरो छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं इन सभी लोगों के जो कि शिपरेक की वजह से इस आइलैंड पर पहुंचे। प्रॉस्पेरो इज एक्चुअली डिटर्मिन्ड टू रीगेन हिज ड्यूकडम, हिज किंगडम, अपना किंगडम किसी भी कीमत पर वो एट प्रेजेंट वापस पाना चाहते हैं। एंड यूजिंग मैजिक ही सेपरेट्स द शिपरेक सर्वाइवर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उन सभी ग्रुप्स की बात करेंगे तो हमें कैरेक्टर्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो वो फर्डिनेंड को पूरे ग्रुप से अलग करते हैं और फर्डिनेंड और मिरांडा को मिलवाते हैं, और उनका पर्पस है दोनों को आपस में प्यार करवाना, दोनों की एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करवाना। एंड प्रॉस्पेरो इज सक्सेसफुल, दे एक्चुअली डू फॉल इन लव। एक और कैरेक्टर है ट्रिंकुलो, जिनकी हमने शुरू में बात नहीं की। ट्रिंकुलो हमारे इस किंग के ही एक कोर्टियर है, और स्टेफेनो जो कि किंग के बटलर हैं। इन दोनों का एक ग्रुप क्रिएट करवा देते हैं, दे आर फाउंड बाय द बैड स्पिरिट कैलिबन, और ये तीनों मिलकर एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे नॉवेल को, पूरे प्ले को। कॉमिक रिलीफ बेसिकली आपने हर हिंदी मूवीज और स्पेसिफिकली साउथ इंडियन मूवीज में देखे होंगे, कुछ साइड लाइन कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनका मेन स्टोरी लाइन में कोई खास रोल नहीं होता, सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए, थोड़ी सी कॉमेडी करवाने के लिए उनको रखा जाता है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स हैं, इतने स्मॉल टाइम कैरेक्टर्स हैं कि अगर ये कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो दैट कॉन्स्पिरेसी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉमिक बन जाती है वो। तो ये तीनों मिलकर प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अ कॉमिक रिलीफ टू द प्ले। अब एक और ग्रुप को देखते हैं, दैट इज ग्रुप 3, एलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो, और दो और अटेंडेंट्स, एड्रियन एंड फ्रांसिस्को। ये सब लोग एक साथ है, एक जगह पर है इसी आइलैंड में। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन ये दोनों कॉन्स्पायर करते हैं कि हम किंग एलोन्सो को मार देंगे सो दैट सेबेस्टियन कैन बिकम द न्यू किंग ऑफ नेपल्स। तो बिल्कुल एक पैरेलल स्टोरी चल रही है, जैसे एंटोनियो ने अपने ब्रदर प्रॉस्पेरो के साथ किया था ना, वैसे ही सेबेस्टियन को करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं उनके ब्रदर एलोन्सो के साथ। प्रॉस्पेरो चाहते हैं कि मिरांडा, जिनकी एज ऑफ 15 इयर्स हो चुकी है, शी शुड मैरी फर्डिनेंड, और मैंने आपको बताया कि इस पर्पस में वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और इसके लिए एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ गॉडेसेस को इन्वोक करते हैं, जिनके नाम है जूनो, सेरियस एंड आयरिस। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि किन गॉडेसेस को इवोक किया जाता है फर्डिनेंड और मिरांडा को ब्लेस करने के लिए, उनके बेट्रोथल को, उनकी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। जूनो, सेरियस एंड आयरिस, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन आपको। मे बी विच ऑफ दीज इज नॉट द गॉडेस विच इज इन्वोक्ड। जूनो, सेरियस और आयरिस के नाम लिखे होंगे वहां पर, एक कोई एक फोर्थ नेम वेग लिखा होगा, वो पहचानना हो सकता है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी दिए हो सकते हैं जिसमें से आपको गिवन कॉम्बिनेशन को पहचानना होगा। तो मैं आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी साइड बाय साइड, आपकी इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक ग्रुप 4 है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 4 इज ऑफ द शिप्स कैप्टन एंड अदर बोट्स पीपल, जो कि सोते रहते हैं पूरे प्ले में और सिर्फ फाइनल एक्ट में सामने आते हैं। एरियल मैंने आपको बताया था एक अच्छी स्पिरिट है जो चाहती है कि उनकी मास्टर प्रॉस्पेरो के साथ सब कुछ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। एरियल के पास भी मैजिकल पावर्स हैं, और एरियल अपने मैजिक से एलोन्सो, सेबेस्टियन और एंटोनियो को किंग के पास आते हैं। किंग प्रॉस्पेरो इन तीनों को माफ कर देती है, और प्रॉस्पेरो को उनका फॉर्मर टाइटल जो कि था ड्यूक ऑफ मिलान, वो वापस मिल जाता है। दैट वाज हिज पर्पस एक्चुअली, कि उनको उनका टाइटल वापस मिले, प्लस उनकी डॉटर की मैच मेकिंग हो जाए।
अब आते हैं हमारे कॉमिक रिलीफ वाले कैरेक्टर्स। एरियल इन सबको भी पकड़कर एक साथ ले आते हैं। एरियल fetches the sailors from the ship, then Caliban, Trinculo and Stefano, and Caliban seemingly is filled up with regret and he promises कि आगे से मैं कोई शैतानी वाला काम नहीं करूंगा, कोई नेगेटिव काम नहीं करूंगा. He promises to be good now onwards. एरियल को बोला जाता है, अब पूरा ग्रुप यूनाइट हो जाता है, वापस जाने के लिए तैयार है और एरियल को बोला जाता है कि अब तुम्हें अपने मैजिक से वेदर अच्छा रखना है जब तक कि हम लोग पहुंच ना जाए, जब तक कि हम लोग पहुंच ना जाए और जब तक कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी ना हो जाए. फर्डिनेंड और मिरांडा की एक बार शादी हो गई फिर एरियल को बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा. मैं आपको मिरांडा की बहुत पॉपुलर लाइन बताना चाहती हूँ जिस पर एक नॉवेल भी बेस्ड है. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा नॉवेल इन लाइंस पर बेस्ड है और किसका लिखा हुआ है. ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. मिरांडा जो कि 12 साल से इस आइलैंड पर रह रही थी, उन्होंने कभी ह्यूमंस देखे ही नहीं थे. जैसे ही वो इतने सारे ह्यूमंस को देखती हैं रीयूनाइटेड बाय द एंड ऑफ द प्ले, सो शी वंडर्स कि इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं इस दुनिया में. एंड शी सेज दीज लाइंस, हाउ मेनी गुडली क्रीचर्स आर दे हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट. इतने सारे लोगों को अगर कोई इंसान पहली बार देखेगा, दैट टू इन दी अडल्ट एज ऑफ 15, तो उस पर्सन को लगेगा क्या ऐसे ऐसे क्रीचर सच में रहते हैं इस दुनिया में. एंड शी बिकम्स वेरी इमोशनल सीइंग सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन दी एंड एंड शी इज एक्सप्रेसिंग हर वंडर. तो मुझे बताइए ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर कौन सा नॉवेल है. इसके बाद आता है बिल्कुल एंड में प्रॉस्पेरो का एक एपिलॉग जिसमें प्रॉस्पेरो ऑडियंस को एड्रेस करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फ्री कर दिया जाए, आई विल बी अ गुड पर्सन नाउ ऑनवर्ड्स. और ऑडियंस इस तरीके से अपलॉड करते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रॉस्पेरो को माफ कर दिया गया. ही स्टेट्स दैट ही हैज थ्रोन अवे ऑल द negative magic and pardoned those who have injured him, and now he requires that the audience release him from that island, and that island has been the prison and a nightmare for him, and he also wants to return to Naples. And the audience applauds, and it is a symbolism that he is freed. एक बार आप सभी कैरेक्टर्स को फिर से देख लीजिए. प्रॉस्पेरो जो कि राइटफुल ड्यूक थे मिलान के, कहाँ के ड्यूक थे ये क्वेश्चन आ सकता है. मिरांडा डॉटर टू प्रॉस्पेरो, इनकी एज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. जब वो 3 इयर्स की थी तब किंग प्रॉस्पेरो इस आइलैंड पर आ गए थे. नाउ शी इज +12, दैट इज 15. Ariel is a spirit in service to Prospero, Caliban a servant of Prospero and a savage monster. Alonso king to Naples, Sebastian Alonso के ही ब्रदर हैं. Antonio Prospero के ब्रदर हैं. एंड दैट किंग जिन्होंने चालाकी से धोखे से अपने ब्रदर प्रॉस्पेरो को किंगडम से हटाया था. फर्डिनेंड एलोंजो के बेटे हैं. गॉन्जेलो एक ऑनेस्ट और ओल्ड काउंसलर हैं जिन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को हेल्प किया था. ट्रिंकिलो किंग के ही जेस्टर या कोटियर आप कह सकते हैं. स्टिफेनो इनके बटलर. जूनो, सेरियस और आयरिस, दीज आर दी गॉडेसेस जिनको मिरांडा और फर्डिनेंड को ब्लेस करने के लिए इवोक किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एमसीक्यूज का. तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से करिए. इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए. आपकी शेक्सपियर के इस प्ले की प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो जाएगी. I hope you understood the topic well. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.